देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लाहौर एयरपोर्ट पर भीषण आग की खबर है। लाहौर एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें रद्द कर दी गई है। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है। इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है इस एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पर कि जब इंडिया के हमले का इंतजार किया जा रहा है। और उसी हमले में कि जो अभी होना है, होने से पहले ही पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो रहा है, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन साथ ही ये भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेड जंग है या हमला है उसके ऊपर बात की है, वो भी बड़ा अहम है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जो कुछ कंट्रीज हैं उनकी तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। अब आप जानते हैं कि कहीं पर कोई भी ऐसा जब मोमेंट होता है कि जिस पे जो जंग के हालात हों, ऐसी सिचुएशन हो कि जंग बिल्कुल आप जंग के दहाने पर खड़े हों, तो फिर कंट्रीज अपने सिटीजन्स को मना कर देते हैं कि आप उस कंट्री की तरफ ना जाएं। तो हुआ कुछ यूं है कि यूके ने, रशिया ने, यानी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स को और लोगों को ये कहा है कि पाकिस्तान मत जाओ। पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है कंट्रीज की तरफ से, जिसमें रशिया टॉप ऑफ द लिस्ट है और उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये कहा है कि वो खास एक डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर, मेरा ख्याल है कि 10 किलोमीटर तक जो है ना आपका डिस्टेंस रहना चाहिए और आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान नहीं जाना। उसके इर्द गिर्द जो है अगर आप हैं कहीं से तो उससे इतने फासले पर आप रहें इस कंट्री से। तो देखें कि वैसे तो खैर रशिया से कौन आता है पाकिस्तान, लेकिन डिप्लोमेट्स और इस तरह की जो अगर चलती रहता है कुछ, तो इस सिचुएशन में अच्छा यूके ने भी, इंग्लैंड ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह कहा है कि पाकिस्तान से दूर रहें अपने सिटीजन्स को। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के हमले का इंतजार है सबको और सबको ये पता है कि भारत कहीं पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि कंट्रीज ये देख रहे हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल सका, भारत ने ये बड़ा ही छुपा के रखा है। ये एक टैक्टिक्स होते हैं, ये वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा। जब भारत की ड्रिल्स, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस शो में बताया कि भारत ने अपनी जो आक्रमण के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसमें अपनी ड्रिल्स की, तो वो भी फजाइया, बहरिया और जमीनी फौज, जितनी भी फौज हैं, जितने भी सेक्शंस है आर्मी के, उन सब की ड्रिल्स हुई। वो इसलिए कि अगर वो सिर्फ अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स करते तो सब समझते कि ये इसका मतलब है कि कोई ऐसा हमला करेंगे जो कि एयरफोर्स के थ्रू होगा। अगर वो अपने सिर्फ आर्मी की ड्रिल्स करते, कहते ये जमीनी रास्ते से जाएंगे। उन्होंने सारी हर तरह की ड्रिल्स की, जिससे ये समझ में नहीं आ रही सबको कि वो कौन सा हमला करने लगा है इंडिया पाकिस्तान पर, कैसा हमला करेगा। पाकिस्तान के अंदर भी जो इस तरह के वॉर स्ट्रेटजीज बनाने वाले या जो भी अथॉरिटीज़ और जो इसमें आर्मी के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे बैठ के कि कैसा हमला होगा। तो जब पता नहीं है किसी को, लेकिन ये पता है कि भारत से हमला होना ही होना है पाकिस्तान पे, तो फिर इसलिए कंट्रीज ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी ना जाए। ये देखें, ये एक बड़ा धचका लगेगा पाकिस्तान को। चलें, हम कहते हैं टूरिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरफ जहां कश्मीर के अंदर टूरिज्म को धचका पहुंचा और वहां पर 27 लोग, उसके अंदर 27 व्यक्ति मारे गए, तो फिर दूसरी तरफ कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो जो यानी लोग आते थे तो वो देखेंगे तो सही ना, कि इसका मतलब है कि जो अगर किसी भी उस पर जा रहा था तो वो रुक जाएगा। तो ये भी तो नुकसान हो रहा है ना आपका। जहां आपने जब स्पेस बंद की, एयर स्पेस, तो आपने कहा जी ये तो भारत को नुकसान हो रहा है, उसकी एयरलाइन को। हालांकि नुकसान उसको होता है जो एयर स्पेस बंद करे, क्योंकि उससे फिर आपको वो जो पैसा आता है थोड़ा बहुत, वो भी नहीं आता। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी खबर ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल है वो इंडिया की मदद कर रहा है, और वो ऐसे कि कुछ इजरायली कह रहे हैं, क्योंकि 10-12 इजरायली गेस्ट या मेहमान जो हैं वो इंडिया, दे अराइव्ड इंडिया, इंडिया पहुंचे हैं। और फिर ये कुछ मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं, वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं, कि इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में। तो लड़ाई के में
अगर भारत जो है वो अगर क्या करना ही है, भारत जब हमला करता है तो उसके अंदर उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है, तो मैं कहूँगी कि सवाल ये ना करें, सवाल ये करें कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन नहीं है फिर ठीक होगा, क्योंकि भारत की सपोर्टिंग कंट्री तो सभी हैं, कौन नहीं है, सभी से उनके ऐसे ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, तो उनको तो फिर वो सपोर्ट तो मिलेगी। अच्छा, फिर ये भी कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि और भी कुछ कंट्रीज के नाम नहीं। देखिए, एक तो बात ये कि अगर आपके कंट्री में इजराइल से किसी का आना जाना बंद है और यहूद और नसारा की वो साजिशें आप चलाते रहते हैं और ना आप खुद इजराइल जाते हैं और पासपोर्ट पे भी आपने फजूलियात किस्म की वो लिखवाई हुई हैं कि जी पासपोर्ट जो है वो उसके वहाँ पे नहीं जा सकते आप इस पे, तो दूसरे कंट्रीज के साथ तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया का तो इजराइल बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है और इजराइल से लोग इंडिया आते भी रहते हैं और इंडिया से इजराइल जाते भी रहते हैं। ये आपके लिए एक अजूबा बात है नॉर्मल कंट्रीज के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, इजराइल में ट्रैवल करना और वहां से जाना। तो हो सकता है वो वैसे ही पहुंचे हो, मतलब इजराइल से क्या, वहां पे तो लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर गेस्ट वहां पे अराइव्ड तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है। ओके, वो तो यानी ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब हमला होने वाला हो तो तब तो हर तरफ ही बंदा सोचता है ना कि अच्छा ये अगर वहां पर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ मदद करने आ रहा है, क्योंकि हम तो हमास के लिए जो है वो रैलियां निकालते रहे आप लोग। अब आपके कंट्री में जब हमास की सपोर्ट की जाएगी और इजराइल के खिलाफ जो है वो रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, वहां पे मौलवी जो है वो क्या कहें कि दमादम मस्त कलंदर करते रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर वहां पर यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के खिलाफ जो है वो आप वो करेंगे बाइकआउट चीज़ों का, ये करो, ये कुछ होता रहा वहां पर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसा कंट्री आपके साथ खड़ा होगा या अपने दोस्त के साथ खड़ा होगा? वो तो कहेंगे, उनका तो इस वक्त बनता है कि इन्होंने हमारे साथ, जब हमारी जंग हो रही थी इजराइल और हमास की, तो मौलाना फजलुर रहमान ने किसको बुलाया था, इस्माइल हनिया को वहां पर, और तकरीरें हुई थी, तो ये तो मौका मिला इजराइल को। ठीक है, अब पै जाओ, अब इंडिया वैसे भी उनका दोस्त है। देखें, मैं तो इसको ऐसे ले रही हूँ, हाँ ठीक है, ये भी बात है कि उनके पास ये मौका आया कि इनसे इस तरह बदला लेते हैं। जब हमारी जंग हो रही थी तो उन्होंने उनका साथ दिया था, तो अब वो वैसे भी इंडिया का दोस्त है इजराइल, ठीक है, छोड़ें, आगे निकले, ये तो कोई बात ही नहीं। और सेकेंडली एक और बात, तुर्की की आपकी मदद नहीं करेगा, चीन आपकी मदद नहीं कर रहा, चाइना से आप मदद को कहेंगे ना। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका से जो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो बहरी बेड़ा जो है वो अमेरिका से आपने बुलवाया था ना, एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई भेज दें। तो इसी तरीके से जिसका जो अलाय होता है, जिसका जो दोस्त होता है, वो उसकी मदद करता है। आपके जो दोस्त हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, उनसे जो है वो चाइना, टर्की, जो भी हैं एक दो, उनसे जो चाहिए होगा आप भी लेंगे। लेकिन एनीवेज इंडिया को किस चीज़ की है ज़रूरत? कहने का मकसद ये कि इतना हर किस्म का हथियार और हर तरह का वेपन और हर तरह के एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। वो तो पहले ही S-400 से लेकर क्या क्या कुछ है। तो अच्छा, तो ये है एक। तो अब हम आते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, और वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तान धीरे धीरे घुटनों पर आ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब बात बनने वाली नहीं है। अब ये जो परमाणु बम की धमकियां देता था ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा भारत अपनी पॉलिसी बदल रहा है, जिसके तहत परमाणु हमला सबसे पहले भारत कर सकता है। ऐसी खबरें आ रही क्योंकि पीछे आपने देखा होगा, राजनाथ साहब ने भी कहा था कि हम कहीं ना कहीं जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब खौफ में है कि 2019 में जो राजनाथ सिंह ने कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिव्यू हो चुका है और सबसे पहले परमाणु बम भारत यूज़ कर लेगा। क्योंकि भारत पहले यूज़ नहीं करेगा, ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट थी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत तो नहीं करेगा, है ना। लेकिन भारत ने जब ये कहा कि हम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की लुप लुप हो रही है। अभी आप देखिए ना, पाकिस्तान का जो लाहौर एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक विमान उतरता है और सीधा वो घुस जाता है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं। वीडियो देखिए आप, है ना, वहाँ आग लग जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी कोई खबर नहीं है, ना पाकिस्तान से निकल कर सामने आ रही है, ना अभी तक सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई खबरें सामने आई कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। जैसे लैंडिंग होती है वैसे दोनों विंग्स में आग लग जाती हैं और ये स्लिप होते होते जाकर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर लोग वेट करते हैं, जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ पर चला जाता है। तो अभी कोई खबरें नहीं है। ये मे भी शायद हो सकता है ध्यान भटकाने का है, या ये भी कह सकते हैं भाई साहब भारत ने अभी तक कुछ किया नहीं, पाकिस्तान पहले जलने लग गया।